अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा अभी आरंभ करेंगे हम लोग, और सदगुरुदेव रचित भूत विद्या और मैस्मरिज्म पर बातें करेंगे, है ना। आप भी सोचते होंगे भूत विद्या और मैस्मरिज्म पर गुरुदेव क्या लिखे हैं। और पहली बात यह है कि अभी बीच में हम अत्यंत व्यस्त थे, इस कारण से चर्चा बंद थी, है ना। आज फिर से चर्चा आरंभ करते हैं और अध्याय 1 पर चर्चा होगी, और आप और हम सभी विचार करेंगे कि गुरुदेव क्या लिखे हैं भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर, है ना। तो पहले तो बतला रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। भारतवर्ष की योग विद्या इतनी प्रसिद्ध थी कि इसका प्रचार थोड़ा बहुत सारे संसार में हो गया था। किसी न किसी रूप में इस योग के किसी न किसी अंग का कोई न कोई अंश जो कर लेता था वह अपने को धन्य समझता था। सच्ची बात यह है कि योग को सर्वांग पूर्ण जानने वाले महात्मा भारतवर्ष में भी बहुत कम थे, फिर बाहर वालों की क्या कथा। यूरोप में मेस्मर नाम के कोई सज्जन थे। इनका जन्म जर्मनी में राइन नदी के किनारे चील स्थान में हुआ था। इस योगांतर्गत भूत विद्या का परिचय व प्रचार इन्होंने किया, इसी से इसे मैस्मरिज्म कहते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। सदगुरुदेव कहते हैं भारतवर्ष की योग विद्या इतनी प्रसिद्ध थी कि इसका प्रचार थोड़ा बहुत सारे संसार में हो गया, प्रचार प्रसार। किसी न किसी रूप में इस योग के किसी न किसी अंग का कोई ना कोई अंश जो कर लेता था वह अपने को धन्य समझता था। अब सच्ची बात यह है, कहते हैं कि योग के सर्वांग पूर्ण जानने वाले महात्मा भारत में भी बहुत कम थे। योग बहुत ही गहन विषय है ना। इसको सर्वांग पूर्ण जानने वाले हमारे भारतवर्ष में भी बहुत कम ही व्यक्ति थे। फिर बाहर वालों की क्या कथा। तो गुरुदेव कहते हैं यूरोप में मैस्मर नाम के कोई सज्जन थे। इनका जन्म जर्मनी में राइन नदी के किनारे चील स्थान में हुआ था। इस युगांतर्गत भूत विद्या का परिचय व प्रचार इन्होंने किया, इसी से इसे मैस्मरिज्म कहते हैं, है ना। मैस्मरिज्म साहब की बात लीजिए, मैस्मर साहब, है ना। तो अब समझ में आम लोग को आ गया कि इनके बनाने वाले, बताने वाले, आरंभ करने वाले हैं मैस्मर साहब, जिन्होंने भूत विद्या और मैस्मरिज्म शब्द को निकाला है। मैस्मरिज्म वास्तव में योग नहीं है, किंतु लोगों ने इसे पाया है योग ही के सहारे। तो मैस्मरिज्म कोई योग नहीं है, लेकिन मिला है कहाँ से? योग से ही मिला है। जब आप अंतर की डुबकी लगाते हैं तब जो कुछ प्राप्त होता है योग से ही प्राप्त होता है। यह कोई योग विद्या नहीं है वास्तव में मैस्मरिज्म करना, लेकिन आप एकाग्रचित जब तक नहीं होंगे आपको यह प्राप्त भी नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने जब ध्यान तपस्या की होगी तब इनको मिला है। तो मैस्मरिज्म वास्तव में कोई योग नहीं है, किंतु लोगों ने इसे पाया है योग ही के सहारे। वह भी पूर्ण योग के सहारे नहीं, किंतु योग के कुछ बिगड़े हुए नियमों और अंशों द्वारा इसे लिया गया है। योग करते समय कुछ विकृति आई होगी विचारों के अंदर, तब इसमें से यह सब निकला। तो सदगुरुदेव लिखते हैं इधर भारत में ओझा सोखा जिस तरह से स्वयं भागते और दूसरों को विक्षिप्त, निद्रित, बेहोश और उन्माद में लाकर खिलाते, भखाते और पूछते पाछते थे, वह मैस्मरिज्म ही था। भले इसका नाम मैस्मरिज्म नहीं लिखा ओझा सोखा लोग, लेकिन
वो जो कुछ बोलते थे, पूछते थे, भागते थे, या विक्षिप्त अवस्था में निद्रित और बेहोश होकर के उन्माद में लाकर लोगों को खिलाते, भखाते और पूछते पाछते थे, वह एक तरह का मेस्मरिज्म ही था। इन्हीं लोगों की इसी विद्या को सीखकर मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा। सदगुरुदेव अनुमान से बोल रहे हैं, लगता है इन्हीं लोगों की इसी विद्या को सीखकर मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा। जो हो, चाहे मैस्मर ने इन लोगों से लिया हो या इन लोगों ने मैस्मर से लिया हो, पर है दोनों एक ही। अब इस पर चर्चा क्या करें, ज़्यादा चिंतन करने की बात नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, इस विद्या को मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा या चाहे तो मैस्मर ने इन लोगों से लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है, इस विद्या को सीखकर इन लोगों ने, इसी विद्या को सीखकर मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा। जो हो, चाहे मैस्मर ने इन लोगों से लिया हो या इन लोगों ने मैस्मर से लिया हो, पर है दोनों एक ही। मूल सिद्धांत, नियम और मार्ग दोनों का एक ही है, पर मैस्मर की उत्पत्ति से सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले से भारतीय इसे जानते थे और समय समय पर इसका उपयोग करते थे। अतः सच्ची बात यह है कि भारतीयों ने इसे मैस्मर साहब से नहीं सीखा, यह सिद्ध है। सदगुरुदेव का कहना है। ये जो इसका जो मूल सिद्धांत है, भूत विद्या और मैस्मरिज्म, ये जो नियम और मार्ग है, ये दोनों मैस्मर की उत्पत्ति से, मैस्मर साहब ने जो उत्पत्ति की है उससे सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले से भारतीय इसे जानते थे और समय समय पर इसका उपयोग करते थे। हमारे भारत में बहुत पहले से रहा है और इसका उपयोग भी करते थे, है ना। अतः सच्ची बात यह है कि भारतीयों ने इसे मैस्मर साहब से नहीं सीखा, यह सिद्ध है। सदगुरुदेव सिद्ध करके बतला रहे हैं कि मैस्मर साहब से भारतीयों ने नहीं सीखा, यह तो अनादिकाल से रहा है, कहने से चलेगा। हजारों वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले भी भारतीय इसे जानते थे। इन्होंने मैस्मर साहब से नहीं सीखा। हाँ, यह हो सकता है कि मैस्मर साहब ने ही अपनी बुद्धि से, ऐसा हो सकता है कि मैस्मर साहब ने अपनी बुद्धि से इसे निकाला हो। कहा नहीं जा सकता कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर क्या विचार वृत्ति है, आप अपने अंतरात्मा से कौन कौन सी चीज ढूंढ के निकालेंगे, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। हो ना हो, मैस्मर साहब ने ही अपनी बुद्धि से इसे निकाला हो। यह भी हो सकता है कि उनके देश में इस विद्या को जानने वाले शायद उनसे पहले ना रहे हों और उस देश के विचार से, जहाँ तक उस देश का संबंध है, इस विद्या के आदि प्रचार मैस्मर ही हों। यह भी संभव है ना। हो सकता है कि उनके देश में जहाँ यह प्रचार किया उन्होंने पहले से नहीं रहे हों इसके ज्ञानी, और इस विचार को लोग नहीं जानते थे, और जब इन्होंने प्रचार किया तो इन्हीं उनके प्रचारक हो गए और इनको बनाने वाले, बताने वाले या अनुसंधान करने वाले पहले व्यक्ति जाने लगे उसकी जगह पर अपने देश में। पर जहाँ तक सारे संसार का संबंध है, हम मैस्मर साहब को इसका आचार्य नहीं मान सकते। पर सारे संसार का जहाँ संबंध आता है, सारे संसार का या विश्व ब्रह्मांड के विचार के अंतर्गत अगर लिया जाए, तो सदगुरुदेव कहते हैं मैस्मर साहब को इसका आचार्य हम नहीं मान सकते। संभव है कि मैस्मर साहब ने भारत में आकर या उन देशों में जाकर जहाँ यह विद्या भारत से पहुँच चुकी थी सीख लिया हो। सदगुरुदेव भारत को इसका उद्भव स्थान मान रहे हैं, है ना। उनका कहना है, हो न हो, मैस्मर साहब ने भारत में आकर सीखा हो, या तो भारत की विद्या ही वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ से जाकर इन्होंने सीखा हो। तो बहुत बड़ी बात है, विद्या भारत से पहुँच चुकी थी, सीख लिया हो, क्योंकि उनके देश को छोड़कर दूसरे देश वाले भी मैस्मर साहब की उत्पत्ति के पहले से इसे जानते थे।
यह भी विचित्र बात है। सिर्फ उनके देश वाले जानते थे ऐसी बात भी नहीं है, और अन्य जगह के लोग भी, दूसरे देशों के लोग भी जानते थे। मैस्मर साहब के ज्ञान को सुनने से पहले से जानते थे। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है ना? तो बहुत बड़ी बात है। इस विषय को आप भी विचार कीजिए। सदगुरुदेव लिखते हैं ईसा मसीही और मोहम्मद साहब ने भी इसका प्रयोग किया था। अब लीजिए, ये तो और बड़ी बात हो गई है ना। तो ईसा मसीह और मोहम्मद साहब ने भी इसका प्रयोग किया था। अरब, मिस्र और चीन आदि मध्य एशिया के लोग इससे खूब परिचित थे। तो अरब के लोग, मिस्र के लोग और चीन आदि के और मध्य एशिया के लोग भी इससे खूब परिचित थे। मैस्मरिज्म से मतलब है ना। मोहम्मद साहब को इल्हाम करीब करीब उसी तरह से हुआ करता था जैसे यहाँ के ओझा विक्षिप्त लोग होकर एक विशेष प्रकार से बेहोश होकर भूत और भविष्य की बातें कहा करते थे। सदगुरुदेव कह रहे हैं मोहम्मद साहब को इल्हाम करीब करीब उसी तरह से हुआ करता था जैसे यहाँ के ओझा विक्षिप्त होकर एक विशेष प्रकार से बेहोश होकर भूत और भविष्य की बातें कहा करते हैं। जिस युक्ति से महात्मा ईसा मसीह रोगियों को अच्छा कर देते थे वह युक्ति यही मैस्मरिज्म या भूत विद्या थी। अब बहुत बड़ी रहस्य की बात है। ईसा मसीह जिस तरह से लोगों को अपनी युक्ति से रोगियों को अच्छा कर देते थे, जिस युक्ति से महात्मा ईसा मसीह रोगियों को अच्छा कर देते थे वह युक्ति यही मैस्मरिज्म या भूत विद्या थी। पर उन्होंने इतनों को इतने शीघ्र इसी तौर पर नहीं अच्छा किया होगा जैसा कि इंजील में लिखा है। शिष्य लोग प्रायः गुरु की प्रशंसा में तिल के ताड़ बना देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव की महिमा है, यह विचार है, आप भी विचार कीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं ईसा मसीह ने इसी भूत विद्या जैसे मैस्मरिज्म जैसी चीज़ों का उपयोग किया था रोगियों को निरोग करने के लिए, और रोगी निरोग भी हुए हैं। और फिर भी बाद में तो प्रभाव पड़ गया होगा ना, जिस पर एक भरोसा आ जाता है तो लोग उनको छू करके स्वस्थ हो जाते थे। तरह तरह के लिखे हुए हैं बाइबल में। तो वो विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैस्मरिज्म के विद्या और भूत विद्या विषय पर ही चर्चा होगी, है ना। तो और यह विश्व में प्रायः पहले से भी लोग जानते थे, और इसका गुरु यह कौन है यह बात करना मुश्किल। मैस्मर साहब ने मैस्मरिज्म की बात निकाली है, इसलिए वही उसके माने सिखाने वाले या अनुष्ठान करने वाले क्या कहते हैं उसको, यानी संस्थापक है, ऐसी बात नहीं है, है ना। इनके विषय में कहा नहीं जा सकता कि यह कब से है। बहुत से लोगों को पहले से ही ज्ञान था। शिष्य लोग प्रायः गुरु की प्रशंसा में तिल के ताड़ बना देते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए ईसा मसीह के बारे में इतनी बातें लिखी गई हैं, लेकिन लोगों को अच्छा किए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यह भूत विद्या और मैस्मरिज्म की जैसी ही बातें रही हैं, है ना। और उनके प्रभाव से लोग अच्छे होते थे, और बाद में प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया तो लोग उनके नाम लेकर के भी अच्छे हुए, उनको छू करके भी अच्छे हुए, उनके नज़दीक जा कर के भी अच्छे हुए, और सबको उन्होंने कह दिया कि तुम चंगे हो गए तुम्हारे अपने विश्वास से, है ना। तो फिर कल बातें करेंगे। आप भी सोचिए, अगर किसी विषय वस्तु को जानने के बाद उसका उपयोग किया जा सके तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। ईसा मसीह की महिमा भी बहुत महिमा से युक्त है, उन्होंने लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया था। अगर आप भी ऐसा प्रयोग करके किसी को निरोग कर देते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, तो आज इतना ही। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।